लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। यह एनसीईआरटी में भी है और पीवाईक्यू में भी आता है। ठीक है, ओके, चलिए लिखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। नैनो नहीं, मैनोमीटर, बार बार गलती कर देते हैं, मैनोमीटर, नैनोमीटर नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोमीटर मैनोमीटर, ये है एनसीईआरटी का प्लस पीवाई, एनसीईआरटी में है और स्कूल एग्जाम में भी आता है। ठीक है, अब सवाल है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? प्रेशर वेरिएशन इक्वल टू रो जी एच। इसका कॉन्सेप्ट जो है डेल्टा पी इक्वल टू रो जी डेल्टा एच, इस पे काम करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो पहले बताइए बैरोमीटर का काम क्या है? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लास्ट क्लास में लिखवाए भी थे, 1 पॉइंट कुछ होता है 1.01 इंटू 10⁵, तो कहां से आया अभी आपको समझ में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। और मैनोमीटर का काम क्या होता है? टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर। जैसे कोई गैस है, किसी कंटेनर में है, हम बोलते हैं इसका प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर है, तो कैसे बोल देंगे? तो वो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। और मैनोमीटर किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? डेल्टा पी रो जी डेल्टा एच। ठीक है, टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर। तो देखिए इसका वर्किंग देखिए, पहले बैरोमीटर समझते हैं। बैरोमीटर क्या है, कैसे काम करता है, देखो पहले इसका काम समझते हैं, फिर इसके लॉजिक को पूरा समझेंगे। हम क्या करते हैं, 1 मीटर का एक 1 मीटर लेंथ का एक ट्यूब लिए, जिसमें क्या हम भर दिए, मर्क्यूरी फिल कर दिए, एच जी इज फिल्ड। मर्क्यूरी ही क्यों फिल्ड करते हैं, वाटर फिल क्यों नहीं करते हैं, वो सब लॉजिक अभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो, और इसको क्या करते हैं, इसको उल्टा करके एक कंटेनर है, ठीक है, आईसीएससी बोर्ड वाले पढ़े भी होंगे बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, पिछले साल पढ़े, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर ध्यान दो, ये मर्क्यूरी कॉलम है, इसको एक मर्क्यूरी फील्ड ट्यूब में या बर्तन में उल्टा कर रख दिए। ठीक है, तो मर्क्यूरी जो है किसी हाइट पे आके रुक जाएगा, दिस इज एच एच जी, दिस इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ध्यान दो, और इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट बनता है बहुत। ओके, और इससे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, ध्यान दो, हाँ, नीचे, नीचे गिर क्यों नहीं रहा है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, हाँ मर्क्यूरी है। ओके, तो देखो इस हॉरिजेंटल यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है। इसके हॉरिजेंटल लेवल में यहां पे प्रेशर क्या होगा, पीएटीएम। ऊपर में ऑलमोस्ट वैक्यूम है, मतलब कोई ऑलमोस्ट खाली है, तो यहां का प्रेशर क्या है, 0। अगर कुछ गैस होगा तो वहां का प्रेशर होगा। ठीक है, अब बताइए इस कॉलम में इस यहां पर प्रेशर है 0, यहां का प्रेशर पीएटीएम, तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो गया, पीएटीएम माइनस 0 हो गया। इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, इक्वल टू लिखेंगे, क्या होता है, रो जी एच। ओके, रो किसका, मर्क्यूरी कॉलम का। ठीक है,
जी मर्क्यूरी, जी तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच एच जी। ओके, तो यहां से हमें फॉर्मूला बना पी एटीएम इक्वल टू, ये फॉर्मूला बना। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये काम कैसे कर रहा है और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, मर्क्यूरी का जो हाइट है इसमें कैलिब्रेटेड रहता है ट्यूब, यानी उससे हाइट हम मेजर कर सकते हैं। एच एच जी जो है ऑलमोस्ट 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मर्करी जो होता है 13.6 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक मीटर, समझ में आया? इसको लिखेंगे 13.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ग्राम पर क्यूबिक मीटर को आप अगर केजी पर मीटर क्यूब में बदलें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आप लोग पहले पढ़े होंगे केजी पर मीटर क्यूब। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को केजी पर मीटर क्यूब में बदलें तो इतना। ठीक है, ये वह डेंसिटी, ये वह हाइट। तो अगर हम ये डेटा यहां पुट करें तो पी एटीएम का वैल्यू जो आएगा 76 सेंटीमीटर मतलब 0.76 मीटर, जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच का वैल्यू, वो एच तो लिख लिए जी, और रो का वैल्यू 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब सिर्फ ऐसा ही में डालेंगे तो ये लगभग कैलकुलेट होके आ रहा है न्यूटन पर स्क्वायर, इसलिए पीएटीएम में बोलते। ठीक है, तो पीएटीएम बोलते हैं इतना, या फिर पीएटीएम को बोलते हैं, और पीएटीएम इज ऑल्सो, पीएटीएम इज ऑल्सो रिटन एज 76 सीएम ऑफ एचजी कॉलम, मतलब 76 सीएम ऑफ एचजी कॉलम जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है बेसिक फंडा। अब इसके साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अटैच है, उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो ऊपर में टॉप पे कुछ गैस ट्रैप होता है, उसमें जो हमने वैक्यूम लिखा था, लोग इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, रट रट लोगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, फिर इस पे तो बन जाएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये समझिए क्या है पहला कॉन्सेप्ट, इफ सम गैसेस आर ट्रैप्ड ऑन टॉप, तो बताइए मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ 76 से ज्यादा होगा या मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ 76 के बराबर ही होगा, या मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ 76 से कम होगा? ठीक है, तो अगर आप इससे बनाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे, आपको फंडामेंटल ऊपर समझना पड़ेगा। क्या था देखो, इसका लॉजिक क्या है, सॉल्यूशन, पी एटीएम माइनस जीरो नहीं, पी लिखेंगे, इक्वल टू रो एच जी जी इंटू एच एच जी। ठीक है, जब ये वैल्यू जीरो था तो ये 76 था, अब ये नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियस है ये वैल्यू घट गया, ये वैल्यू घट गया, यानी एच सी एम जो होगा लेस देन, यानी अगर कुछ गैस ट्रैप है तो जो है वहां का जो हाइट हो जाएगा मर्क्यूरी कॉलम का, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेकेंड, अगर हम माउंटेन्स पे चले जाएं, माउंटेन्स पे पी एटीएम घटा हुआ मिलता है, कम रहता है, यानी मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा माउंटेन्स पे। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ठीक है,
if water is filled instead of mercury, तो क्या होगा? देखो, पी एटीएम तो उतना ही है, तो हम लिख रहे थे रो एच जी जी इंटू एच एच जी, और यहां क्या लिखेंगे? रो वाटर जी इंटू एच वाटर लिखेंगे। पी एटीएम तो उतना ही है, तो यहां से हाइट ऑफ वाटर कॉलम आएगा रो एच एच जी बाय रो वाटर आएगा। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो होगा वो कितना होगा? ये वैल्यू कितना होगा? देखो, डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर सीसी, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सीसी, यानी वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा है, यानी ये हुआ 13.6 टाइम्स 76 सेंटीमीटर। तो ये लगभग हो गया कितना? बहुत ज्यादा, 800 सेंटीमीटर नहीं हो गया, लगभग हो गया 8 मीटर के बराबर। 8 मीटर का कॉलम हो जाएगा, उसको कैरी करना कितना मुश्किल है। इसलिए हम लोग मर्क्यूरी फिल करते हैं, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना कम हाइट। ठीक है, हाइयर द डेंसिटी, ठीक है, लोअर द कॉलम लेंथ। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट 3, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट 4, अगर इसको, इस सिस्टम को लिफ्ट में रखते हैं, ठीक है, तुमको एकदम पसंद नहीं आ रहा है ये चैप्टर, कभी भी पसंद है, बहुत क्लियर, सो थैंकफुल, ठीक है। चलो इधर देखो, नहीं पसंद है फिर भी देखो। ठीक है, देखो, इफ दिस बैरोमीटर इज केप्ट इन लिफ्ट, जिसका अपवर्ड कुछ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो पी एटीएम का जो नया फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? रो एच जी, जी की जगह एच एच जी, ठीक है। देखो, फॉर्मूला यही है। अब क्या होगा अगर आप उसको लिफ्ट में डाल देते, तो मर्क्यूरी कॉलम का हाइट डेंसिटी इंटू जी की जगह क्या आ गया? जी इफेक्टिव और एच। तो अब आप खुद बताओ, अगर जी इफेक्टिव जी से ज्यादा है, अपवर्ड एक्सेलेरेशन है, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू क्या होगा? कम होगा, यानी एच जी जो होगा 76 से कम होगा। और अगर जी इफेक्टिव लेस देन जी हो गया, एच जी जो होगा, ठीक है, समझ में आया? क्या नहीं गिरने का? बैलेंस इक्विलिब्रियम है, मतलब इधर से प्रेशर इनटू एरिया फोर्स। ये पूछ रहा है सर ये लिक्विड कॉलम गिर क्यों नहीं रहा है? तो ठीक है, लिक्विड कॉलम, वाई वाई डजंट लिक्विड कॉलम फॉल? क्यों नहीं गिर रहा है लिक्विड कॉलम? बिकॉज नेट फोर्स इस पे 0 है, इक्विलिब्रियम पे है। कैसे इक्विलिब्रियम पे है? देखो, ये मर्क्यूरी कॉलम था इतना दूर, एच एच जी, ठीक है, ऊपर से प्रेशर इंटू एरिया पी इंटू एस, मान लो पी कुछ है वहां गैस, नीचे से पी एटीएम इंटू एस, इससे भी आप यही रिजल्ट मिलेगा, इससे भी यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कैसे? देखो, इसका वेट कितना होगा? हाइट इंटू एरिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ओके। दो फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर, एस 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 कट गया, तो क्या मिला? पी एटीएम माइनस पी इक्वल टू रो एच जी
G इंटू HHG, जो कि हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं PATM के बराबर, क्योंकि इफ P इक्वल टू G, वही तो रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में तो रुका रहेगा। अब क्या हुआ, तो नीचे से लग रहा है ये फोर्स, ये जीरो भी है, क्या ये फोर्स को ये बैलेंस किया। ठीक है, डन, समझ में आया, बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट लगभग है मैनोमीटर का। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर का क्या काम है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया, वो कोई भी कंटेनर में गैस का कितना प्रेशर उसको मेजर करना है। ठीक है, तो यहां भी कॉन्सेप्ट वही है, डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच, कॉन्सेप्ट है ये। इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए, ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस है, ओके, हमको इसका प्रेशर मेजर करना है कितना, ओके। तो मैनोमीटर क्या होता है, एक यू शेप का कॉलम होता है, यू शेप का, उसका एक एंड को इसमें लगा दिए, दूसरा एंड ऐसे रख, ठीक है, और इसमें मर्क्यूरी फिल कर दिए, इसमें जो है क्या कर दिए, मर्क्यूरी इज फिल्ड। ऑटोमेटिकली क्या होगा और क्यों होगा वो समझ में आएगा। गैस है, यहां पे मर्क्यूरी इस हाइट पे रुकेगा, यहां पे गैस है, ये सब गैस है, ठीक है, और यहां से मर्क्यूरी कॉलम है, और यहां ऊपर जाके रुकेगा, मर्क्यूरी फिल किए हैं, ठीक है, तो यहां पे इस हाइट पे रुकेगा, H1 हाइट पे रुका, और यहां पे H2 हाइट पे रुका, मर्क्यूरी एक लेवल पर नहीं रहेगा गैस की वजह से, और वो मैथमेटिकली भी आप जज कर पाओगे। ठीक है, अब देखो कैसे मेजर होता है, यहां का प्रेशर क्या है, PATM है, ओके, और यहां का प्रेशर है प्रेशर ऑफ गैस, जो कि हमें चाहिए। तो इसके हॉरिजॉन्टल लेवल में चलेंगे तो यहां का भी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये H1 ये H2, तो बताओ ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा H हो गया, H2 माइनस H1, ये आराम से कैन बी मेजर्ड, इसको आराम से मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो कैलिब्रेटेड रहता है, आराम से मेजर हो गया डेल्टा H, ठीक है। यहां का P गैस, तो डेल्टा H क्या लिखे हैं, डेल्टा P इक्वल टू, यानी डेल्टा P किसके इक्वल है, प्रेशर ऑफ गैस माइनस प्रेशर ऑफ ATM, ये माइनस ये है, इक्वल टू रो मर्क्यूरी G इंटू डेल्टा H, मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, आप गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, ये उधर गया, प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता है, G इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम का डिफरेंस, हम गैस का प्रेशर यहां से कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है, कैसे करेंगे, लॉजिक समझ में आया। मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों एनसीईआरटी में है, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार प्रेशर मिल गया तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, प्रेशर ऑफ गैस पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ गैस आपको पता है जितना कंटेनर है,
गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? कंटेनर के बराबर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्लियर है? टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर, आप थर्मामीटर उसमें डाल दो तो टेम्परेचर दिख जाएगा। गैस कांस्टेंट आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका एक वैल्यू होता है, कोई बता सकता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, वेरी गुड, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। वैसे हम पढ़ाएंगे ये चीज, जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी पता है ना, गैस इक्वेशन पढ़े हो ना? क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है? तो बैरोमीटर और मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। ओके, अब लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट।